और एक्सपेक्टेड ग्रेड मॉक के बेस पे भेजा भी नहीं जाता, एक्सपेक्टेड ग्रेड तो जा चुका। मॉक के ग्रेड पे भेजूंगा तो बेटा यू ही जाएंगे सारे, और फिर सीआईई क्वेश्चन करता है कि आपने सारे यू भेजे थे, आपके बच्चों के ग्रेड डिफरेंट कैसे आ गए। चलिए जी, दिस इज October November 24 5-2 again, a paper that's not in your book. Well, that's the reason is I don't want you to write, I just want you to observe. Okay, आप जो है वो सॉल्व खुद ही करेंगे, इसलिए मैं जो है वो ऐसे पेपर्स करा रहा हूँ जो आपकी बुक के अंदर नहीं है। ओके, अगेन द सेम आइडिया दैट वी हैड दैट डे, उस दिन मैंने करके अपलोड भी कर दिया था। आज भी होपफुली once I get to edit it I will upload it as well. Okay, at a college, ये अभी नवंबर वाला पेपर है, at a college the students chose exactly one of tennis, hockey or netball to play. The table shows the number of students in year 1 and year 2 at the college playing each of these sports. One student is chosen at random from the 120 students. Events X and N are defined as follows: X the student is in year 1 and N the student plays netball. Fine, ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी X गिवन N पूछा हुआ है उसने, सही है। उसके लिए क्या चाहिए होता है हरकेश? पहले टोटल्स निकाल लें। एक कौन कैलकुलेशंस के, उमर शुरू हो जाओ, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूंगा कैलकुलेशन। और अन्य सब बातें करेंगे, है ना। सही है, एक्स गिवन एन निकालना है, तो एक्स गिवन एन का मतलब है कि एन डिनोमिनेटर में आएगा। एन क्या चीज है? नेटबॉल वाले हैं, सही। तो नेटबॉल वाले कितने हैं? 40, उनमें से ईयर एक्स कितने हैं? एक्स इज ईयर 1, सो 12 आउट ऑफ 40। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? एन गिवन एक्स, तो डिनोमिनेटर में इजाफा एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा तो 50, उनमें से नेटबॉल कितने खेलते हैं? 12। फिर वो पूछेगा डिटरमिन वेदर और नॉट एक्स एंड एन आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स इंटरसेक्शन एन should be the same as probability of x multiplied by probability of n. अगर ये प्रूव हो गया तो इंडिपेंडेंट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो probability of x क्या है? 50/120। probability of n क्या है? 40/120। और कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों खेलते हैं? 12, तो 12/120 है। Do these two equations balance? 120, 1/10 आ रहा है और 5/36 आ रहा है, so not independent. सही है। आई एम श्योर मार्किंग स्कीम में एक और बात लिखी होगी, वो मैं बता देता हूँ अगर लिखी हुई है तो। नहीं, चलिए यही लिखी हुई है, इसका 1 मार्क है। ओके, one of the students who plays netball takes 8 shots at a goal. On each shot the probability that she will succeed is 0.15. 8 shots क्या पता चल जाता है? बाइनोमियल, सही है। उसकी सक्सेस की probability 0.15. Find the probability that she succeeds on fewer than 3 throws. fewer than 3 में 0, 1, 2। तो आप एग्जाम में कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे 8c0 q पावर 8 - 0 p पावर 0 8c1। अभी एग्जाम में ये सारा लिखना ज़रूरी है, और उमर जो है वो हमें क्यूमुलेट करके बता देगा। सही है। तुम इतना दूर कहाँ घूम रहे हो? तो तुमने बाइनोमियल सीडी नहीं लगा दी? इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? पक्की बात है, अब इतनी देर लगाने के बाद मुझे शक हो रहा है। 0.895 देखो, इतनी जल्दी मैं लगा रही। 0.895 सही है। हमजा, फाइनल नंबर क्या हुआ? माशाल्लाह। एक तुम पिछली क्लास में नहीं थे क्या?
तुम्हारे पास व्हाइट वाला है कैलकुलेटर? व्हाइट वाला कैलकुलेटर है? ये तो व्हाइट वाले कैलकुलेटर पे बायनॉमियल, जब इसमें अभी जो हम कर रहे थे वो हमसे ये कर रहे थे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वो 210 क्यूमुलेट करनी थी ना, तो मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लगा ली थी, सही है, और वेरिएबल पे चला गया था। ओके, वेरिएबल में मैंने उस नंबर तक क्यूमुलेट करना था, 0 1 2, तो 2 तक क्यूमुलेट करना था, मेरा n 8 था और मेरी प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0.15, सही है। ये भी मैंने यूट्यूब पे किए हुए हैं, अगर भूल जाओ तो देख लिया करना, क्योंकि 2 तक क्यूमुलेट करना था। ओके, क्या हुआ? तो लिस्ट, पूरा लिस्ट देगी तुम्हें, लेकिन CD जब तुम कर रहे हो तो लिस्ट की जरूरत नहीं होती। जब बाइनोमियल PD यूज करोगे तो लिस्ट यूज करो। उसमें फिर वो इंडिविजुअल नंबर्स की तुमने लिस्ट बनाई 0 1 2, तो सबकी अलग अलग आएगी, फिर तुम्हें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ता है। अब ये जो डाउनवर्ड्स क्यूमुलेशन थी ना, ये जो CD वाला फंक्शन है डाउनवर्ड्स क्यूमुलेट करता है। इसका मतलब ये 2 से बैकवर्ड्स या 3 से बैकवर्ड्स या 4 से बैकवर्ड्स कैलकुलेट कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आपको 7 8 9 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, सही है, कैलकुलेट, फिर उसमें इसमें लिस्ट, PD में जाके लिस्ट बनाएंगे और वो सब होगा। ओके, जब बायनॉमियल का चैप्टर कर रहे हो तो, अब मुझे यकीन अभी तक तो नहीं किया, बट बायनॉमियल के क्वेश्चंस करें तो यही करें, कैलकुलेटर प्रैक्टिस करें ताकि हाथ साफ हो जाए, सही है। एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज S1 में एक क्वेश्चन आएगा, बट S2 में ये सारी स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी से डेवलप हो जाएंगे तो S2 बहुत तेजी से कर सकते हैं आप। Find the number of different arrangements of the 9 letters in the word algebraic. एक ही कॉमन है बस, तो कितने हैं? 9 लेटर्स, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, विच इज 181। क्या तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा? पहले तुम बताओ, तुमने पढ़ा है चैप्टर या? Okay. Find the number of different arrangements of the word algebraic in which there are no more than 2 letters between 2 A's. सही है? No more than 2 letters between 2 A's. Okay. अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? No more than 2 letters between 2 A's का मतलब क्या है? हाँ, नहीं, between the 2 A's there can be no more than 2 letters. इसका मतलब क्या है? या तो A's together होंगे, या A's के बीच में एक लेटर होगा, या फिर A के बीच में 2 लेटर होंगे, सही है। पहले हम A's टुगेदर वाली बात कर लेते हैं। बॉक्स बना दूं? ओके, सो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 लेटर बिटवीन एज, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ए लिखा हुआ है, फिर एक बीच में लेटर है, फिर आगे जो है वो कितने, 6 और, सही है। लेकिन ये जाहिर सी बात है, ये ए शुरू में फिक्स हुए हुए हैं, ए अपनी जगह भी चेंज कर सकते हैं, तो ए यहाँ पे भी हो सकता है, इसी तरह ए यहाँ पे भी हो सकता है, इसी तरह ए जो हो सकता है वो यहाँ पे भी हो सकता है। ये मैं लाइंस देख रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे डैशेस लगा दूँ।
सही है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस। सही है, देर आर 7 केसेस such that A's are separated by 1 letter. जब भी separated by 1 letter हो, ये किसी क्लास वर्क के क्वेश्चन में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरह हैंडल करते हैं। सही है, तो ये कितना बन जाएगा? पहले हर इसकी चॉइस, एक किसी की एक की चॉइसेस देख लेते हैं। सही है, यहाँ पे 7 डैशेस हैं, कोई रेपिटेशन भी नहीं है, बाकी सारे डैशेस को बस अरेंज होना है ना, तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ओके, एज अरेंज नहीं हो रहे, एज फिक्स हुए हुए अपनी जगहों पे। सही है, और ऐसे कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, सबका 7 फैक्टोरियल आएगा ना। सही है, मैंने सब में डैशेस लिए। पावर 7 क्यों? हर केस 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 7, 7 टाइम्स 7 फैक्टोरियल हो गया। सही है, आज सही है। अब बिट 1 लेटर बिटवीन एज था, अब 2 लेटर बिटवीन एज बताओ। ए, भाई 5 और 1 2 3 4 5। सही, तो केसेस बनाते जाते हैं। इसके केसेस कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? अच्छा, यस। The schedule of the blocks which start कर दें, के बाद वो दोबारा अपडेट हुआ है, अपडेटेड वंस है वो कल इस दुकान में कल लिंक ताकि पहले व्हाट्सएप ग्रुप फोल्डर में दिया, प्लीज उसको डिस्कार्ड कर दो। ये हुआ है, हार्ड कॉपीज कुछ मैं यहाँ रख रही हूँ, ये क्या हो, थैंक यू। अनलिखित काम से नहीं हो सकता आसान। मैथ्स का P5 जो है वो 17 मार्च का है, तो PCHS में सही से वाला सर्कुलेट हुआ था, यहाँ पे पहले सर्कुलेट हो गया था, तो चेंजेस हैं बहुत सारी। प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट द चेंजेस, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। ओके, अपने लिए मार्क कर लीजिएगा कि कौन कौन से आप लोगों के पेपर्स चेंज हुए। आई थिंक S1 पहले आ गया, S1 इज ऑन मंडे। कौन सा मंडे? नहीं, नॉट द कमिंग मंडे, द वन आफ्टर दैट। लेकिन कमिंग मंडे में तुम लोगों के प्रैक्टिकल शुरू हो गए ना? मेरी क्लास के टाइम पे प्रैक्टिकल है, मेरी क्लास के टाइम पे ही होने चाहिए ताकि मैं सोऊं आराम से। 3 ग्रुप से पढ़ोगे तो तुम लोग नहीं हो सकते, मुझे पता है। सही है, तो ये कितने केसेस हो गए भाई? ये हो गए 6 केसेस। सही है, ये थोड़ा सी मेहनत का काम होता है बट ये करना पड़ता है। सो 6 इंटू 7 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि एरो होता है कि यू शुड सेपरेट ऑल द एज, यहाँ पे फिक्स्ड डिस्टेंस है। ओके, यू कैन मेक अ बॉक्स एंड मूव दैट अराउंड। बेसिकली एक और तरीका ये होता है कि इस बॉक्स को फिट, 3 का बॉक्स फिट कर दो तुम, यहाँ पे 4 का बॉक्स तुम फिट कर दो, लेकिन फिर तुम अंदर भी तुम्हें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं कि कोई भी 2 रिमेनिंग लेटर्स अंदर आ सकते हैं। दैट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? बिकॉज अशर अभी किसी और लेटर में रेपिटेशन नहीं है, फिर अगर किसी और लेटर में रेपिटेशन हो जाए तो फिर उसका केस अलग करना पड़ता है। तो बेहतर तरीका जितने भी तुम्हें पास पर नजर आएंगे उसमें यही वाला है। ओके, तो एक ऊपर 8 फैक्टोरियल हो गया, फिर नीचे 7 इंटू 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल इंटू 6। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे आंसर है 105840।
इसका, अब वो सब एक साथ कर दो। 60 नहीं 60 30240 है। हाँ ये सही है, 30240 है, सही है। मार्किंग स्कीम में भी यही सोल्यूशन हुआ है, और उन्होंने सारे केसेस बना के नहीं दिखाए हुए, बट दैट्स द सोल्यूशन दैट आई सी इज हियर। ओके, ऑल्टरनेट भी उसके दिए हुए हैं, बट मैं अभी ऑल्टरनेट आपको नहीं करा रहा। फिर आगे बढ़े, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो गया, मुश्किल सवाल था रिलेटिवली, सही, हम बाद में एग्जामिनर रिपोर्ट पे खोल के देखेंगे। A fair coin and an ordinary fair-sided die are thrown at the same time. The random variable x is defined as follows. If the coin shows a tail, x is twice the score on the dice. If the coin shows a head, x is the score on the dice. If the score is even and x is 0 otherwise. Okay, थोड़ा सा complicated है. Draw the probability distribution table for x. तो पहले हम सोच लेते हैं कि भाई टेल है, x is twice the score on the dice, सही है। अच्छा, अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, सही है, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। और स्कोर इज ट्वाइस द नंबर ऑन द डाइस, ऑर्डिनरी फेयर-साइडेड डाइस में वैसे तो 1 2 3 4 5 6 है, सही है। तो आज आपका स्कोर क्या क्या आ सकता है, 2 4 6 8 10 या 12 आ सकता है, सही है। इसी तरह इफ द कॉइन शोज अ हेड, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। If the score x is the score on the dice, if the score is even and x is 0 otherwise, सही है। तो आपका स्कोर जो आ सकता है वो या तो आ सकता है 0 2 0 4 0 6, सही। तो तुम्हारा स्कोर अशर क्या क्या आ सकता है, तुम्हारा स्कोर सबसे पहले तो 0 आ सकता है, सही, फ्रॉम हेयर। 2 दोनों जगहों से आ सकता है, 4 दोनों जगहों से आ सकता है, 6 दोनों जगहों से आ सकता है, 8 10 और 12 जो है वो सिर्फ एक जगह से आ सकता है, सही। अब 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अर्गिश पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हेड लाना पड़ेगा, और फिर 3 ऐसे आउटकम्स हैं आउट ऑफ 6 जिसमें हेड आ सकता है। तो क्या बनी, 1/4। 2 कैसे कैसे आ सकता है यार, पहले या तो टेल में 2 आ सकता है, या फिर हेड में भी 2 आ सकता है। तो ये 2/12 1/6 बन गई। 4 कहाँ से आ सकता है, 4 भी इसी तरह आ सकता है, हाफ इंटू 1/6 प्लस हाफ इंटू 1/6, तो ये भी 1/6 हो गई। इसी तरह 6 भी जो हो जाएगी वो 1/6 ही हो जाएगी। पैटर्न नजर आ रहा है ना आपको 2 4 6 का। 8 में डिफरेंट है, क्योंकि 8 एक ही जगह से आ सकता है, तो ये भी 1/12 1/12 एंड 1/12, सही है। 6 8 10 12 एक जैसे है ना, एक ही जगह से आ रहे हो, ओके। और किसी तरीके से शायद मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इट वुड हैव बीन चैलेंजिंग। वैसे कर सकता हूँ मैं, आपको एक डायग्राम छोटा सा बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जिस तरह पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते थे ना 2 डाइस का, इस तरह एक डाइस और एक कॉइन का भी पॉसिबिलिटी डायग्राम बन सकता है, सही है। ये एक डाइस और एक कॉइन का, तो हेड और आपके पास 1 आ रहा है तो 0 है, 2 है 0 है, 2 है 0 है, और सॉरी 4 है और 6 है। और यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 10 12। अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अर्किश आप करना चाहो तो 3 आउट ऑफ 12, तो ये देखो 1/4 बन गया, सही। 2 कितनी दफ़ा आया है, 2 आउट ऑफ 12 1/6, सही। लेकिन मैंने कभी ये डायग्राम इस तरह बनवाया नहीं था, इसलिए मैंने पहले नहीं बनाया, ओके, बट यू कुड एसेंशियली डू इट। अब चाहे आपको जो भी आंसर आया हो, चाहे प्रोबेबिलिटी डायग्राम आपका सही ना भी बनाओ, आप वेरिएंस फिर भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यू विल गेट मार्क्स फॉर कैरी फॉरवर्ड। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, सही है। तो 0 स्क्वायर इंटू 1/4
2, 4 और 6 की सेम है, तो 2 स्क्वायर इंटू 1/6, 1/6 है ना? हाँ, 8 स्क्वायर इंटू 1/12, और माइनस मीन करना पड़ेगा। प्लस ए भी, सॉरी, that is what the marking scheme says, 14.75। तुमने इसमें सिली मिस्टेक की ना, मैं बहुत मारूंगा। क्या होती है सिली मिस्टेक इसमें? मीन माइनस करना भूल जाते हैं, स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो और से करना है। ये कल, ये उस दिन हम एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़े थे, उसमें भी यही लिखा था। देखा, स्क्वायर करना भूल जाते, लिखे ना लिखे वो फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखो। उमर, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई। ये देखो, आसान कैलकुलेशन क्या है, तुम करो। if the score x is the score on the dice if the score is even and zero otherwise, odd पे जीरो है otherwise। टेबल तो मेरे ख्याल से सही बना हुआ है, चेक कर लेता हूँ। हम्म? नहीं, वो 1357 आ जाते हैं। हाँ, कैलकुलेशन अभी मुझसे टाइपिंग एरर हुआ है कहीं, सही है, जो होता है। मैंने आपको कहा था कि इसको सही से चेक करना है, सही है। मैंने तो कल भी दिखाया था कि मेरे कैलकुलेटर पे जो है वो, this black one is further advanced, I can do the entire calculation without having to write down the formula and it can turn out a final answer. In any case, आगे बढ़ते हैं। The heights in meters of white pine trees are normally distributed with mean this and standard deviation that. In a forest, there are 450 pine trees. Okay, how many of these trees would you expect to have a height less than 18.2? यानी पहले इनकी परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी निकाल लें, फिर इसको 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। क्या निकालूं? लेस देन 18.2। 18.2 minus 19.8 divided by root 2.4, minus 0.667, सही है। ये बन जाएगा 5 minus 0.667, 1 minus 5 of 0.667। अब एग्जाम में इतनी वर्किंग दिखाना जरूरी है, ओके। आप वहां से रीड करें, यहाँ से रीड करें, कैलकुलेटर से रीड करें या मैन्युअली रीड करें, ये आपकी चॉइस है। 7454 प्लस 23, 7477, 0.2523, सही है। फिर 0.2523 मल्टीप्लाइड बाय 450, एक्सपेक्टेशन निकालनी है ना, आएगा 25.23% ट्रीज आई है, तो 0.2523 हाउ मेनी ट्रीज वुड यू एक्सपेक्ट? मैंने कहा 25.23% ट्रीज हैं, तो 25.23% ऑफ 450 निकाल रहा हूँ मैं, सही है। इतने परसेंटेज ऑफ ट्रीज लेस देन 18 पॉइंट। आपकी मीटिंग नहीं थी? कब है?
भाई तब तक हो जाएगा पेपर। 113.535 सही है। राउंड ऑफ करेंगे इसको 114 हो जाएगा। होप दैट्स द आंसर। 113 दे 114 दे, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स सही है। क्योंकि अशर अगर तुम 114 दोगे तो टेक्निकली तुम हाइट को रिड्यूस कर रहे होगे टू गेट मोर ट्रीज, या हाइट को बढ़ा रहे होगे सॉरी टू गेट मोर ट्रीज। ओके, बट इट बोथ आर एक्सेप्टेबल आंसर्स। लेकिन इंटीजर में आंसर देना जरूरी है, आप 113.5 पे नहीं छोड़ सकते। अभी तो नॉर्मल फाइ था ना, तो कॉर्नर से रीड हुआ था। जब फाइ इनवर्स होता है तो अंदर से रीड होता है। आपके पास तो हाइट वाला है ना, तो फाइ इनवर्स तो कैलकुलेटर से ही करना है, इनवर्स नॉर्मल से आता है नहीं, टेबल से आता है। क्या आता है? कैलकुलेटर से करना आता है ना। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि उसको कैलकुलेटर से ही करना, वो मैन्युअली करना मुश्किल होता है। नॉर्मल फाइव वाला आपको नहीं आता कैलकुलेटर से? क्यों? दिखाया तो था। नॉर्मल सीडी में जाते हैं, लोअर में -10 लिखेंगे, इधर जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो 0.667 की चाहिए थी, बाकी सिग्मा 1 और म्यू 0 होता है। आ गया सही है। इसमें डेसिमल का डिफरेंस आता है। इनवर्स में इनवर्स नॉर्मल में जाओ तो एरिया लिख देना, लेकिन अभी है नहीं क्वेश्चन, इसलिए करा नहीं, आएगा अभी, अगले में आ जाएगा। The heights in meters of red pine trees are normally distributed with mean 23.4 and standard deviation sigma. It is known that 26% of red pine trees have a height greater than 25. Find the value of sigma. ये कितने रिपीटेटिव क्वेश्चन है, यही क्लास में भी किया हुआ आपने, कुछ डिफरेंट तो नहीं होता इसमें। मैंने आपसे यही कहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट में आपको मुश्किल लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इट्स सिंपल चैप्टर। ओके, ये कितना बन रहा है भाई? 2.1, z greater than 2.1 over sigma equals to 0.26. Phi के रूल्स लगाओ, 1 minus phi of 2.1 over sigma, 1 minus 0.26। भाई अभी मैंने शफल अराउंड किया, अभी फाई इनवर्स नहीं हुआ है। अब फाई इनवर्स करूंगा 0.75, सो 0.74 को फाई इनवर्स करना पड़ेगा। तो ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, हम तो देख लो बोर्ड पे। डिस्ट्रीब्यूशन में इनवर्स नॉर्मल में जाओगे और एरिया में लिख दोगे 0.74, तो 0.6433, 0.64 एक मिनट बता रहा हूँ, वैल्यू बता दो उमर, वैल्यू बताओ। 2.1 डिवाइड बाई 0.6433, राउंड ऑफ करके बता रहे हो यहाँ पे पॉइंट। अच्छा ये मुझे सॉरी मैंने गलत ले लिया, 643 लेना चाहिए। जी जब रीड करते हैं तो 3 डेसिमल प्लेस पे रीड करते हैं, अभी वो कैलकुलेटर से जल्दी में रीड किया था इसलिए मैंने वो रीड कर लिया। टेबल से जो है वो वेरीफाई कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि 0.76 अंदर से चाहिए, टेबल के अंदर 0.76 नजर आना चाहिए, तब ढूंढो 0.76 कहाँ पे। 7580, तो 74 चाहिए, 76 चाहिए, 74 चाहिए, 74 चाहिए, सॉरी 74 चाहिए। तुम भाई कहाँ जा रहे हो? 74 चाहिए, तो 7389 पे कुछ रिवर्स रीडिंग कर रहा हूँ। 0.74 प्रोबेबिलिटी है ना, फाइ इनवर्स करना है ना। भैया तो मैं अंदर से ढूंढ रहा हूँ, क्लोजेस्ट टू 74, 7389, 11 ऐड करना है, 11 नहीं अवेलेबल, 10 अवेलेबल है, तो 0.643, यही हमने भी लिखा था, सही है 0.64, सही है।
जी को जब रीड करेंगे इनवर्स नॉर्मल में तो 3 डेसिमल प्लेस पे आंसर। प्रोबेबिलिटी अगर डायरेक्ट नॉर्मल किया हुआ है तो फिर 4 डेसिमल प्लेस पे रीड होती है। लेकिन इन एनी केस उमर तुमने जो भी किया हो पेपर के एंड में तुम वेरीफाई करोगे। हंगामा चल रहा है तुम दोनों का। ब्रिलियंट। क्यों यहां से नजर नहीं आ रहा? तो ये 3.27 बन रहा है, सही है। एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं वैसे 3.26 पे भी मार्क दिया हुआ है उसने, सही है, विच इज ऑल्सो फाइन। अब वैसे पहले पुरानी मार्किंग स्कीम्स में नहीं होती थी, बट आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पे थोड़ा सा वो लीवे है कि कैलकुलेटर से भी जो आंसर्स आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। ओके, आई कैन सी दैट इन द मार्किंग स्कीम, सो आई एम लेटिंग यू नो। लेकिन इन एनी केस एग्जाम में जो है वो कल उस दिन बताया तो था ना, तुम नहीं आए थे उस दिन। मैंने उस दिन सॉल्व किया था तो वो वीडियो जो अपलोड हुई है वो 1 घंटे की है, इसी तरह बातें करते करते, सही है। मैं अगर बगैर बातें सॉल्व किए बगैर बातें किए खुद से सॉल्व कर रहा हूँ सब कुछ, तो आई थिंक इट शुड टेक मी 35 मिनट्स। पुरानी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड नजर आएंगी 35 मिनट्स के लिए, तो आपको जो है वो 1 घंटा लगना चाहिए अगर मुझे 35 लग रहे हैं तो। फिर भी अनस से आप 15 मिनट, सही है। दूसरा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का सवाल आ गया। जब ऐसा होता है तो यूजुअली एक कॉम्बिनेशंस का होता है, एक परम्यूटेशंस आ चुका है, कॉम्बिनेशंस है। In a class of 21 students, there are 10 violinists, 6 guitarists, 5 pianists. A group of 7 is to be chosen from 21 students. The group will consist of 4 violinists, 2 guitarists, and 1 pianist. Okay? In how many ways can this group of 7 be chosen? तो ये आसान सवाल है, इसमें अभी कोई केसेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 10C4, 6C2 and 5C1। सही है, आंसर आ जाएगा 15750। On another occasion, a group of 5 will be chosen from the 21 students. The group must contain at least 1 violinist, 1 guitarist, 2 violinists, 1 guitarist, and 1 pianist. ये वो आपको याद होगा अमेरिकन, यूरोपियन, चाइनीज वाला सवाल है, एटलीस्ट वाला, सही है। तो अब केसेस बनाने पड़ेंगे, पहले देख लेते हैं वायलिनिस्ट कितने थे। 10, 6, 5, 10, 6, 5। तो पहले किस केस से स्टार्ट करोगे? 5 लोग चूज करने, सही है। तो आपने कहा 2, 1 और अच्छा ये पियानिस्ट 1 ही आना है, तो 2, 1, 1, 2, 2, 1 हो जाएगा, सही है। पहले वायलिनिस्ट 2 वाले रख लेते हैं सारे और फिर आगे सोचेंगे। 2, 3, 0, 2 वाले सारे केसेस हो गए या नहीं हुए? हो गए 2 वाले सारे केसेस। अब इसको 3 करते हैं। 3, 5 चाहिए ना, 3, 1, 1 कर ले। 3, 2, 0, सही है। गिटारिस्ट 0 नहीं हो सकते, गिटारिस्ट पे 1 होना जरूरी है। 4, 1, 0, ये भी हो सकता है ना। ओके, हो गए सारे केसेस। देख लो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ मार्किंग स्कीम में भी 5। ओके, तो कोई स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए टू लिस्ट डाउन। जैसे मैं जो है वो गिटारिस्ट को पहले फिक्स करके कर रहा हूँ ना, है गिटारिस्ट 2 ही आए भाई, बाकी लोगों को चेंज करके देख, उसमें भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा हूँ। ओके, ये वैसे मैंने पहले वो और से पढ़ा नहीं था, मैं बाद में पढ़ा कि एट मोस्ट लिखा हुआ है, तो और से पढ़िएगा सवाल, यहाँ पे गलती होने का चांस होता है। 10C2, 6C2, 5C1, इसीलिए 4 मार्क का आसान सवाल है। क्या और क्या हो सकता है बताओ? It doesn't say any alternate method, हाँ। I don't think there should be an alternate.
कॉम्बिनेशंस में यूजुअली ऑल्टरनेट्स नहीं होते, परम्यूटेशंस में ऑल्टरनेट्स होते हैं। सही है, सुकून से आप सारे अलग अलग निकालेंगे और आपके पास आंसर आना चाहिए 10935। ओके, तो देखो कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स बन सकते हैं। सही है, 10935 डिफरेंट बैंड्स विद दीज लिमिटेशंस। तो बातें करने के पैसे मिलते हैं, मुझे मिलते हैं वैसे, फिर भी मैं इतनी नहीं करता। फिर अब क्या बनाना है, बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ। तो ये काफी है, थोड़ा सा लंबा पेपर, बट आई थिंक इट्स रिलेटिवली इजी पेपर सो फार। ओके, वेरी इजी इन फैक्ट। बैक टू बैक में क्या बनता था, पहले ये सेंटर में बनेगा, फिर अब उसने देखो, उसने डिस्क्राइब किया वैसे क्या, फैल्कन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी फोर्स किया हुआ है तुम्हें फैल्कन्स को तुम यहीं पे बनाओ। अगर तुमने ये फॉलो नहीं किया ना, तो मार्किंग स्कीम कहती है एक मार्क माइनस हो जाएगा। अगर ये भी गलती की कि फैल्कन्स और इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो एक मार्क माइनस हो जाएगा। क्या क्या स्टेम है, भाई ये पहले फैल्कन्स कर लेते हैं 8 एंड 9। 2 4 6 8 सही, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, फिर तो बहुत आसान है ना। 0 1 2 6 8 9, तो बहुत आसान हो गया। फिर 4 9 6। अनस फिर नहीं लिखी तो एक मार्क वो भी गया। किसी भी एक को डालू, 2/4/0 मीन्स 42, क्या चीज है ये, मिनट्स फॉर फैल्कन्स, एंड 40 मिनट्स फॉर, सही, मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर द फैल्कन्स। आगे बॉक्स, अच्छा अभी किसका सवाल नहीं आया, ज्योमेट्रिक नहीं आया, ज्योमेट्रिक ही रह गया। हाँ आ तो गया, हेड और टेल वाला था ना। मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी भाई, ये 15 रनर थे ना, तो मीडियन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हाफ 15 + 1 th, एट्थ, एट्थ कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 51, क्वार्टाइल 1, फोर्थ, फोर्थ कौन सी है, 44, फाल्कन का ही पूछ रहा है ना, क्वार्टाइल 3, 12। तो मैं यहाँ से गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नीचे मैंने गलत भी लिखा हो, ये सही होना चाहिए 59। इंटू क्वार्टाइल कितनी बनी है, ओके चेक कर लें सब, सही भाई, सो फार सो गुड,
minutes. Easy सवाल था ना ये. And at the end of the exam, that should give you a little bit of confidence at the end. Let X and Y denote a time for this and runner from the Falcons and Kites respectively. सही है. X जो है वो Falcons के times हैं और Y जो है वो Kites के time है. Find the mean and standard deviation taken by all the runners from the two teams. ये तो बहुत आसान सवाल है. मीन निकालने के लिए दोनों का सम ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाय 30 करोगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी यही करना पड़ेगा. पहले वेरिएंस लिख लेते हैं. सब तो करके दिया हुआ है सवाल में, क्यों दे रहे हो सवाल? ऐसे सवाल हमने क्लास में भी किया है ना. तो ये बात, अच्छा ये बात मैं बार बार आपको मैसेज पे वैसे कहता रहूँगा कि भाई जो क्लास में लेक्चर लिखे हैं ना, अगर नहीं भी लिखे तो पीडीएफ तो आपके पास है, उसको अपनी फाइनल तैयारी करते हुए, अभी चाहे मॉक की तैयारी करें चाहे एक्चुअल कैमरेज वाले एग्जाम की, वो एक दफ़ा पूरी बुक गो थ्रू करना ज़रूरी है. सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, मैंने कवर किए हैं लेक्चर, आपको नज़र भी आ रहा है. A lot of these things are overlapping. आगे उसकी मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी, मैं उसकी प्लेलिस्ट भेजूंगा, उसमें S1 और P1 आप अलग अलग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि उस लिस्ट में P3 और M1 भी होंगे प्लेलिस्ट में. वो है रिकैप वीडियोस. रिकैप वीडियोस में मैंने आई थिंक 2 साल पहले ये किया था, नॉट लास्ट ईयर बट द ईयर बिफोर दिस, दैट मैंने जो पूरी एक बुक कंप्लीट थी ना, उसको S1 फॉर एग्जांपल 1 घंटे में पूरा रिव्यू किया था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा फार्मूला होता है फार्मूला शीट में, कौन सा नहीं होता है. तो 1 घंटे की वीडियो भी आई वुड रिकमेंड दैट यू वॉच दैट ऑन द लास्ट डे बिफोर द मॉक एंड बिफोर द कैम्ब्रिज एग्जाम एज वेल. P1 की जो है वो लंबी वीडियो है, वो 2 घंटे की है क्योंकि P1 का सिलेबस आता है, क्योंकि उसमें 2 वॉल्यूम्स रिव्यू करने थे तो एक एक करके 2 वॉल्यूम्स. सही है. उसमें मैं बोलता रहता हूँ तुम्हारी तरह, चुप नहीं होता है. हाँ हाँ, 2x पे देखें, 1x पे देखें, 0.5x पे देखें. वैसे तो मैं तेज बोलता हूँ, मुझे वैसे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर तुमसे मेरी स्पीच की वीडियो देख रहे हो तो 2x पे समझ नहीं आती वैसे. हाँ, वो मैंने अपने आप को देखा है. वो समटाइम्स आई स्पीक रियली फास्ट, और ख़ास तौर पे वो जिन लोगों की अंग्रेजी थोड़ी सी डाउटफुल होती है ना, उनको अक्सर सही बन रहा है. और ये वेरिएंस बन रहा है 101.3167. वेरीफाई करो जरा. स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगी रूट ऑफ 101.367 तो बन रही है 10.1. ये रहेगा. ये कहा था ये कोई एक बंदा सवाल ये जरूर पूछता है, कहाँ है पीडीएफ शिमिल? ये तुमने, यस, ब्रिलियंट. हाँ, किसने कहा? ऐसा कोई नहीं सकता. इंतजार करना पड़ता है उसके लोड होने का. तो क्वेश्चन लिखे आ रहे हैं नहीं तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता. खोलो, अभी खोलो. ऐसे इल्जाम है ना. हाँ तो S1 की खोलो ना, S1 भी होगी ना नीचे. शुरू वाला पार्ट. हाँ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो मैंने कहा था कि आपने खुद लिखना है. अगर आपने नहीं लिखा वीडियो देख के तो ये आपका प्रॉब्लम है ना. अब आप चाहें तो मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दे सकता हूँ दूसरी फाइल में से, बट आई विल डू दैट. याद दिलाना मुझे कि मैं बैठ के करूँ उसको. ये कर ली थी तुमने वेरीफाई कैलकुलेशन. चलें जी, आखिरी सवाल देख लेते हैं. इन अ गेम्स प्लेयर्स अटेम्प्ट टू स्कोर a goal by kicking into the ball. The probability that Leno scores a goal is 0.4 on any attempt, independently of all other attempts. The random variable x denotes the number of attempts it takes Leno to score a goal, to score the first goal basically. तो ये number of attempts की बात हो रही है. अभी number of attempts कोई दिए हुए नहीं है, तो ये एक ज्योमेट्रिक का सवाल है. सही है कि वो 5 अटेम्प्ट्स में गोल स्कोर करता है, यानी वो 4 दफा फेल होता है और फिर 5वीं दफा सक्सीड करेगा
तो ये हो जाएगा 0.6 पावर 5 माइनस 1 इंटू 0.4 पावर 1। फॉर्मूला लिखने का मार्क नहीं होता, लेकिन ये लिखने का मार्क होता है अक्सर। लेकिन ये हर किसी एक ही मार्क का सवाल है, तो इसी का मार्क होगा, चाहे तुम आंसर लिखो या ना लिखो। आंसर लिखोगे तो भी मार्क जाएगा। बिटवीन 3 एंड 7, तो 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और 7 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। या फिर एक काम आज तुम क्या कर सकते हो कि तुम नहीं उसमें से 1 में से माइनस नहीं हो सकते, इधर 1 में से माइनस, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाते हैं ना। यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है कि तुम एक लेस देन और इक्वल्स टू 7 निकालो और उसमें से लेस देन और इक्वल्स टू 3 माइनस कर दो। ये पूरे 7 से 0 तक की, 7 से 1 तक की और फिर 3 से 1 तक की, तो 7 माइनस 3 आ जाएगा। सही है, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। लेस देन और इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस क्यू पावर आर होता है, 1 माइनस क्यू पावर आर। तो 1 माइनस 0.6 पावर 7, ओके। इसका हाँ, 0.052 में लिख देता। मैं तुम्हें ना पॉडकास्ट में बिठा देता हूँ, थोड़ा शायद चैनल भी चले, बोलते रहना फिर तुम। मेरे पास है इसका एक ड्यूल माइक भी है, एक तुम्हें दे दूंगा, वहां पे बैठ के तुम बातें करना, ताकि पता चले लोगों को जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि जो है ना वो क्या बैकग्राउंड नॉइज चल रही होती है सर के लिए। क्यों एडिट क्यों हो जाएगा? अभी ये भी ख्वारी मैं ही करूं? इसका आंसर बताओ। अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हुई है। ये क्योंकि 3 चाहिए ना, तो 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो लेस देन और इक्वल्स टू 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सही है, तो ये 2 होगा, सॉरी। ओके, 7 को काउंट करना है और 3 को भी काउंट करना है, तो लेस देन और इक्वल्स टू 7 करूंगा, पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसमें लेस देन 3 यानी 2 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पॉइंट। Okay, find the probability that Lino scores his second goal on or before his fifth attempt. सही है, अब ये 2 दफा सवाल आ गया, ये मैंने आपको बताया था कि आपकी वर्कशीट में भी ये सवाल है जिसमें सेकंड सक्सेस की बात हो रही होती है। सही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब से ये ऐसे एक सवाल जो है वो डेफिनेटली वर्कशीट में है, ये मुझे याद है। ऑन और बिफोर हिज फिफ्थ अटेम्प्ट, सही है। अब इसका मतलब है सेकंड गोल स्कोर करना है, यानी होना क्या चाहिए कि ऑन और बिफोर हिज फिफ्थ अटेम्प्ट, यानी अगर मैं फिफ्थ अटेम्प्ट लिखूं तो फिफ्थ अटेम्प्ट में सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और फर्स्ट 4 में क्या होगा? 1 सक्सेस इन फर्स्ट 4। इसका मतलब क्या है? 4c1 q पावर 4 माइनस 1 p पावर 1। क्या ये बात सबको समझ आती है? मैंने कहा कि पहले 4 में एक सक्सेस आएगा, तो शिमल टेक्निकली वो होना चाहिए q q q and then p, but they can be in any order, which means that it's a binomial distribution or I use factorial, that's my choice। 4 अटेम्प्ट्स पहले वाले फिक्स हो गए और उनमें कितना सक्सेस आना है? एक सक्सेस। तो पहले 4 में एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है 4c1 इंटू 0.6 पावर 4 माइनस 1 इंटू 0.4 पावर 1। ये पहले चार में एक सक्सेस, एंड देन आई नो दैट फिफ्थ पे गेम को एंड करना है, तो सेकंड सक्सेस जरूरी है। He says he scores his second goal, second success on his fifth attempt. On और before his fifth attempt है, तो अर्केश अब एक और करके देखना पड़ेगा कि फोर्थ अटेम्प्ट में 0.4 आ जाए और 1 सक्सेस इन फर्स्ट 3, तो 3c1 0.6 पावर 3 माइनस 1 0.4 पावर 1। इस फैक्टोरियल कर सकते थे तो तुम लिखते क्यू क्यू पी इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो यही प्रोबेबिलिटी देता तुम्हें।
फिर एक थर्ड अटेम्प्ट का भी हो सकता है। थर्ड अटेम्प्ट का क्या हो जाएगा, 0.4 2C1 0.6 पावर 2 माइनस 1 0.4 पावर 1। और फिर अगर सिर्फ 2 अटेम्प्ट का कर रहे हो तो सेकंड वाले में भी सक्सेसफुल होना है, और फर्स्ट वाले में अगर ये लिखो 1C1 into 0.6 1 minus 1 0.4 power 1, that's going to be the same thing as this. There's a question like this in the worksheet. If you haven't solved the worksheet, go back and solve it. That should help you. है, यही मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने दूसरे बोर्ड से कंपाइल की हुई थी। अभी भी ये टॉपिक जो है वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। आई हैवंट सीन दिस क्वेश्चन बिकॉज नवंबर 24 मैं भी अभी पहली दफा सॉल्व कर रहा हूँ। Okay, but there is this question in the worksheet that is nearly the same. वो clock is chiming वाला है, the second time it chimes वाला question है वैसे सॉल्व होना है। Okay, हो गया? एक बाकी है। Use a suitable approximation to find the probability that Leno scores more than 28 goals but fewer than 35 goals. और ऊपर लिखा है Leno has 75 attempts to score a goal. अब n फिक्स हो गया है। ये किसका सवाल है? बायनॉमियल टू नॉर्मल, यूज अ सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन का हुआ है। क्या क्या करना होता है इसमें? मोर गोल्स बट फ्यूअर देन, मोर देन 28 बट फ्यूअर देन 35। सही है। मीन चाहिए होगा एनपी, बताओ भाई। 330, वेरिएंस 18, और क्या करना होता है हमारे? कंटिन्यूटी करेक्शन 0.5, उस दिन भी मैं तुम्हें मना किया था डायरेक्ट नहीं ऐड करना होता। कंटिन्यूटी करेक्शन कैसे करोगे? 28.5 पे चले जाओगे क्योंकि पहला नंबर जो चाहिए तुम्हें 29 चाहिए। 29 से कहां तक चाहिए नंबर्स? 34 तक चाहिए। तो कंटिन्यूटी करेक्शन क्या हो जाएगी? 28.5 और उसमें 34.5। सही, अगर आपको याद नहीं है तो रूल से याद रखें। सही है, मैंने अभी आपको कहा था कि दोनों तरीके होते हैं, आप नंबर्स इमेजिन करके भी कर सकते हैं। दोनों नंबर्स बता दूं। इस पेपर में क्या नहीं आया? हिस्टोग्राम्स नहीं आए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज नहीं आई। तो आप वैसे नवंबर 24 में ही हो चुका, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके पेपर में होगा। सही, फ्रीक्वेंसीज हिस्टोग्राम्स ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर के अंदर 24। 1 पॉइंट एक और होगा, Z3 डेसिमल प्लेसेस पे होता है 1.061 1.0 1.061 8556 8556 345 3 4 5 6 3 5 0। हमें कैलकुलेशन बता देना। यहाँ तो 494 आ रहा है। ये वाली प्रोबेबिलिटी गलत निकली है, ये तुम लोगों ने नंबर सही कैलकुलेट नहीं किया है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 354, तुम 345 कर दिया। सच में 354 है, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। 354
6368 plus 15. 6383. सही है, अब सही है. 0.494 फाइनल आंसर बनना चाहिए. सही है भाई. फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. Z अगर यूज कर रहे हो तो 3 डेसिमल प्लेस, प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हो तो 4 डेसिमल प्लेस. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.